यहाँ? क्यों? नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, हो सकता है तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था। अब तो मुझे भी अफसोस हो रहा है यहाँ आने का। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कम से कम ये सब तो देखने नहीं मिलता। ये सब? आप कहना क्या चाहती हैं? अब तुम इतनी भोली तो हो नहीं कि मेरी बातों का मतलब ना समझो। फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं अच्छी तरह से तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। तुम क्या हो, कैसी हो और इस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये सब मुझे पता चल गया है। वैशाली, तुम इतने ऊंचे खानदान की बहू होकर एक बार भी शर्म नहीं आई? माँ, 1 मिनट। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप जो सोच रही है, जो समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने आपको भड़काया होगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आकर ऐसी बात करूँ। खुद अपनी आंखों से देखने के बाद मैं ये कह रही हूँ। आंखों देखी बात सारी सच नहीं होती है माँ। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत है? ताकि आप गलत समझ रहे हैं। ये वैशु के पैर में चोट थी, मैं बस। पाँव में चोट आई थी, हाथ में तो नहीं। लेकिन नहीं, इससे तो तुमसे सेवा करवाने का शौक है। और भी पता नहीं क्या क्या। छी, शक्ल से शरीफ दिखती हो लेकिन घटिया इंसान हो। प्लीज माँ, ये सब क्या कह रही हैं? गलत कह रही हूँ, झूठ कह रही हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? तो सच क्या है वैशाली, बताओ। एक नंबर की झूठी हो तुम। घर से तो धर्मेश ये कह के निकली कि सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। क्या यही है तुम्हारी सहेली का घर? मैंने धर्मेश से ऐसे कुछ नहीं कहा। उसने आपसे झूठ बोला होगा। खबरदार, अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अपने पाप को छुपाने के लिए मेरे बेटे को झूठा साबित करने चली हो। वो भला क्यों झूठ बोलेगा मुझसे? उसी से जाकर पूछिए ना, क्योंकि झूठ बोलना तो उसकी फितरत में है। हर गलती छुपाने के लिए वो झूठ ही तो बोलता है। हद हो गई बेशर्मी की, हद है। खुद रंग रलिया मनाते हुए यहाँ रंगे हाथ पकड़ी गई हो और दोष मेरे बेटे के मत्थे। इस इंसान के लिए, इस गंदे इंसान के लिए मेरे शरीफ बेटे। बहुत बोल चुकी हैं आप। बिना जाने बिना सोचे आप जीजू पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। और आपने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपके इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। जाइए, जाकर अपने बेटे से ही पूछिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। मेरे पास सबूत है तुम्हारी इन गंदी हरकतों को साबित करने के लिए। सबूत? हाँ, सबूत अभी दिखाती हूँ। जीजू, ये क्या? वैसे तुम डरो मत। जब हम गलत ही नहीं है तो फिर डरे क्यों? उनको वापस आने दो, मैं उनको समझाऊंगा। और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगी। अरे वो तुम्हारी सास है, 1-2 साल से तुम्हें जानती है वो। इसी बात का तो दुख है जीजू। इतने सालों से मुझे जानती है, फिर भी मेरे बारे में इतनी घटिया बात वो कैसे कर सकती है जीजू? ये सब बोलने से पहले उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं होगा उनके खानदान का वारिस मेरे पेट में पल रहा है। वो मेरे बारे में इतनी बुरी बात। देखो, ये है सबूत। इसने एक बार नहीं, कई बार एक साथ रंग रलियां मनाते देखा है।
हर पाप की साक्षी है। आप इस औरत के बारे में बात कर रहे हैं। ये 1 नंबर की शक्की और 1 नंबर की छोटी औरत है। इसकी खुद की नीयत खराब है, इसलिए हम पे ऐसा इल्जाम लगा रही है। अभी कल की ही बात लीजिए, पूरे चौल में इसने हंगामा कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आई और इसका कच्चा चिट्टा सबके सामने खोल के रख दिया। फिर क्यों नहीं बोला आपने कुछ? चुप क्यों थी? मैं चुप थी? जरा दिमाग पे जोर डालो। मैं चुप थी या तुम चुप थे? हाँ? अरे सारे चाल वालों ने पूछा था ना कि ये तुम्हारे घर आकर क्यों रह रही है, अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही है, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम्हारी चुप्पी ने सबको सच्चाई बता दी कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। अगर तुम दूध के दूल्हे हो ना तो अभी बता दो कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। हाँ, कल तो बता नहीं पाए, आज ही बता दो। मैंने कल भी ये कहा था और आज भी ये कहता। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। काकी हमारे घर का मामला है, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे किसी से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस सवाल का जवाब दो कि ये यहाँ क्यों रह रही है। जानती हो तुम दोनों के पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कोई एक वजह? सर उठाकर बता सकते हो कोई एक वजह? मानो अगर तुम सच्चे होते ना तो किसी भी तरह से वैशाली को समझा बुझाकर उसे अपने घर भेज देते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम खुद चाहते थे कि वो यहीं रहे। जीजा साली के रिश्ते की आड़ में तुम दोनों की रंगरलियां चलती थी, ठीक है ना? जवाब दो। 1 मिनट। आप वजह जानना चाहती है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी बहन होने की हैसियत से यहाँ रुकी और उसका यहाँ रुकना मेरी मर्जी है। अर्चना तुम? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वैशु का यहाँ रुकना कुछ गलत है। और जहाँ तक आप मानव और वैशु के रिश्ते की बात कर रही हैं, ना मैं इतना गंदा सोचती हूँ और ना मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी गिरी हुई सोचती हैं आप। हमारी सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस बहन ने हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक आध दिन की बात होती तो ठीक है, मैं शायद कुछ नहीं बोलती, लेकिन कई दिनों से ये यहाँ रह रही है और वो भी घर पर झूठ बोलकर। दुख की बात तो ये है अर्चना कि तुम जैसी समझदार लड़की इसको सपोर्ट कर रही है। आज आखिरी कोशिश करूंगा वैशाली को मनाने की। अगर मानती है तो ठीक है, वरना किसी न किसी फैसले पर तो आना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये बात ज़्यादा देर तक छुपी रह सकती। इससे पहले कि वो किसी और के हाथों खुल जाए, मुझे किसी नतीजे पर आना होगा। तुम ही बताओ अर्चना, कोई भी शादीशुदा लड़की शादी के बाद अपने पति का घर छोड़कर किसी और के दरवाजे पर पड़ी रहती है क्या? कौन से पति का? कैसा? किस पति की बात कर रही है आप? वैशु चुप हो जाओ। नहीं नहीं, बोलने दो उसे। चुप क्यों करा रहे हैं? आखिर दिल की बात जबान पर आ ही गई ना। कौन सा पति, कैसा पति? बेशर्मी की हद तो देखो। अरे ये तो अपनी शादी से भी इनकार कर लिया। अरे इसकी संगत में कुछ दिन क्या रह लिया, अपने पति को ही भूल गई। घटिया परिवार की घटिया बेटी और उसके घटिया संस्कार। शायद मैंने आने में बहुत देर कर दी। मामला ऑलरेडी बिगड़ चुका है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। इस वक्त यहाँ से निकल जाने में ही अक्लमंदी है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरे बेटे ने इस लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया और हमने उस बात की इजाजत दी थी। अगर मुझे पता होता
कि तुम इतनी चरित्रहीन हो तो मैं हूँ मैं चरित्रहीन। और कुछ कहना है तो कह दीजिए आप, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँ। इसके लिए मुझे आपसे या आपके बेटे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वैशु चुप हो जाओ। नहीं जीजू, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि इन लोगों को यही भाषा समझ में आती है। क्या कहना चाहती है आप? हाँ, क्या सुनना है आपको? बोलिए। नहीं प्यार करती हूँ मैं धर्मेश से, नहीं रहना है मुझे उस घर में। और कुछ? अरे धर्मेश में वो बात ही नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूं। मेरी एक भी जरूरतों को उसने पूरा नहीं किया। और कुछ? इसलिए नहीं रहना है उसके साथ, छोड़ रही हूँ मैं उसको। अब मुझे चाहिए जैसे चाहे मैं रह सकती हूँ, जिस इंसान के साथ चाहे मैं रह सकती हूँ। मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, है ना? प्लीज अब आप जा सकती हैं। हाँ जाती हूँ, लेकिन एक और सवाल का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें अगर यही सब करना था, 10 जगह पर मुंह मारना था, तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों की उससे शादी? क्या पूरी दुनिया में मेरा बेटा ही मिला था तुम्हें बर्बाद करने के लिए? अरे क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? अगर मैं हिसाब मांगने जाऊंगी ना आपसे, तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे हर एक नुकसान चुकाने के लिए। इसलिए प्लीज आप मेरा मुंह मत खुलवाइए और जाइए यहाँ से। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया है मेरे बेटे ने तुम्हारा। मैंने कहा ना, मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। आपको जो समझना है ना आप समझ सकती हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे आपको किसी भी बात की सफाई नहीं देनी। तुम इस तरह से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा, आज, अभी, इसी वक्त। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप दोनों को बदनामी सहन करनी पड़ी, आप लोगों को इतना जलील होना पड़ा, लेकिन हमने आप लोगों को और जलील होते हुए नहीं देख सकती, और ना ही अपने आप को इतना बदनाम होते हुए देख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही है? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तू कहीं नहीं जा सकती। नहीं देना है मुझे जवाब। ये क्या साउंड था? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? लगता है तू 4 दिन से नहा ही नहीं है। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह थोड़ी लेट उठी तो पानी चला गया। अभी दोपहर में पानी आएगा तो भर लूंगी। तभी मैं सोचूं आज पानी के नल पे हंगामा क्यों नहीं हुआ। तू जो नहीं गई थी आज चाली के लोग बहुत खुश हो गए होंगे। एक तो उनको पानी ज्यादा मिला होगा और वो भी शांति और सुकून से। खाना परोसा है, खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये क्या खाना खिला रही है तू मुझे? क्या हुआ? खरीदा, अगर मेरी कुछ गलती है तो सीधे सीधे बोल देना। मेरा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही है तू? क्या हुआ? अरे एक सब्जी में नमक ही नहीं है और इस सब्जी में नमक ही नमक। अरे मुझे याद है, मैंने बराबर दोनों में नमक डाला था, बराबर याद है। तू ना अभी बुढ़ी हो गई है, तुझे कुछ याद नहीं रहता। तेरी अब गारंटी खत्म हो गई है। मेरी बात मान, मानव अर्चना को वापस बुला ले, वरना तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। उनको घर लाने की बात मत करो। हाँ, तुमको इतना प्यार है तो जाओ उनके साथ रहने को।
तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे मैं तेरे भले के लिए कुछ सलाह दे रहा हूँ और तू उल्टा मुझे ही 4 शब्द सुना रही है। तेरी उम्र की औरतें बहू पे पूरा घर छोड़कर आराम करती है और उनसे सेवा करवाती है, और तू एक बदनसीब औरत है कि सोने जैसी बहू मिलने के बाद भी तू अपनी राम कथाएं पीसती जा रही है। सविता, ये तेरी जो अकड़ है ना, वो एक दिन तुझे ले डूबेगी। हो गया सुना के? डरो मत, मैं तुमको बर्बाद करने वाली नहीं हूँ, समझा ना? मेरा भेजा मत चाटो, खाओ चुपचाप। मुझे नहीं खाना ऐसा गया गुजरा खाना। खाना नहीं है ना तो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। नहीं प्यार करती हूँ मैं धर्मेश से, नहीं रहना है मुझे उसके साथ। अरे धर्मेश में वो बात ही नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूं। मेरी एक भी जरूरतों को उसने पूरा नहीं किया। अब मुझे चाहिए जैसे चाहे मैं रह सकूं, जिस इंसान के साथ चाहे मैं रह सकूं। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तू कहीं नहीं जा सकती। नहीं देना है मुझे जवाब। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करे। मेरा हाथ झटक के ऐसे कैसे जा सकती वो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर ही रहूंगी। ये धर्मेश में पता नहीं कहाँ चला गया है। फोन क्यों बंद आ रहा है उसका? ठीक है, धर्मेश नहीं है तो क्या हुआ? उस वैशाली के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। उसे तो मैं अब अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी। देखिए पल में सब कुछ बता लिया। पिछले 1 महीने से जानबूझ के जो बात हम सबसे छुपा रहे थे, अब किसी भी वक्त सबको पता चल सकती है। सही कह रहे मानव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इस तरह सबके सामने है। मेरी समझ में नहीं आता मानव, लोग इतना गंदा कैसे सोच सकते हैं। एक मर्द और एक औरत को साथ देखा नहीं कि बातें बनाना शुरू, फिर ना रिश्ते देखते और ना उसकी नीयत। मानव, जो बातें इन लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती ना, मुझे सोचने में तक शर्म आती है। मुझे बहुत बुरा लगा रिश्ता, बहुत बुरा लगा। मैंने वैश्य और वंदिता में कभी फर्क नहीं समझा। दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझ के इस घर में रखा, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि देखने वाले लोग कुछ ऐसा सोचेंगे। और वो धर्मेश की, मुझे लगता था कि वो समझदार है, लेकिन नहीं, उनकी सोच भी उतनी ही घटिया है जितने यहाँ के चाल वालों की है। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कि वैशाली उस घर में वापस नहीं जाए। अब शांत हो जाइए, इतना मत सोचिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और आपके लिए इतना काफी है। चलिए छोड़िए, इतना मत सोचिए इन सारी बातों के बारे में। लेकिन वैसे तो हमारी अपनी है, उसके बारे में तो सोचना होगा। पता नहीं कहाँ गई हो क्या।